Assalamu alaikum. Welcome to Easy English with Irfan Rahi. Hope you will be okay. Uh, Dear friends, students and viewers, कंडीशनल सेंटेंसेस आज का हमारा टॉपिक है और ये एक इंतहाई अहम और ज़रूरी टॉपिक है। इफ़ का यूज़ डिफरेंट केसेस में, इसको इफ़ केसेस भी कहते हैं, कंडीशनल क्लासेस भी कहते हैं। तो इफ़ केसेस या कंडीशनल क्लासेस, बिलखुसूस वो कंडीशनल क्लासेस जो इफ़ के साथ बनते हैं, तो ये आम तौर पर 4 टाइप्स मशहूर है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन ये सिर्फ 4 नहीं है, इसके साथ तकरीबन 4 to 5 और भी है, तकरीबन 9, 8 to 10 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। तो इन सब को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में इन सब का ऑपरेशन करेंगे और इसको पार्स करेंगे बिट बाय बिट और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इफ़ किस जुमले में क्या उर्दू मीनिंग बनती है और क्या इंग्लिश मीनिंग बनती है और किस तरह हम लैंग्वेज में इफ़ का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली इवन के बाज़-औक़ात हम अगर कोई इफ़ का सेंटेंस लेते हैं तो टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एज ए टीचर अगर कोई सेंटेंस मुझे भी मेरे सामने भी आए और जिसको मैं पहले से अगर नहीं पढ़ चुका हूँ या तैयारी नहीं कर चुका हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी कंफ्यूज्ड। तो ये 4 कंडीशनल्स के अलावा और टाइप्स भी है, इंशाल्लाह हम उसको भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कंडीशनल सेंटेंसेस। वी हैव कंडीशनल क्लॉजेस विद इफ। द फर्स्ट वन इज इफ यू अर्न मनी यू स्पेंड इट। आप देखें, इसको कहते हैं जीरो टाइप, कंडीशनल जीरो। जीरो टाइप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सबऑर्डिनेट क्लास को देखें, इफ के साथ जो क्लास आया है इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। दिस क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन। और यू स्पेंड इट, ये प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास कैन स्टैंड अलोन बट ऑलवेज स्टैंड्स अलोन। तो आप यहां देखें, इफ यू अर्न मनी प्रेजेंट टेंस, यू स्पेंड इट प्रेजेंट टेंस। दोनों प्रेजेंट टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस हैं। इसी तरह आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे? द क्वेश्चन इज दैट के बाज़ औक़ात एक स्टूडेंट पूछता है टीचर से, या स्टूडेंट के जहन में आता है कि चलो ये तो ईजी है कि इफ़ यू अर्न मनी, अगर आप पैसा कमाते हैं, यू स्पेंड इट, तो आप इसको खर्च करते हैं। तो इट्स ओके, यही ट्रांसलेशन है कि अगर आप पैसा कमाते हैं, आसिफ साहब उर्दू करेक्शन किया करें, अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप इसे खर्च करते हैं। अच्छा, ये उर्दू ट्रांसलेशन है इस जुमले का। तो आप देखें, अगर आप पैसा कमाते हैं प्रेजेंट टेंस, तो आप इसे खर्च करते हैं या तो आप इस पैसे को खर्च करते हैं। एक पॉइंट और इस सेंटेंस में आप देखें, अगर आप पैसा कमाते हैं तो इसे, यहां पर दोबारा आप हमने उर्दू में नहीं लगाया हुआ है और ज़रूरत ही नहीं है। जब एक ही सब्जेक्ट है दोनों क्लासेस में, यहाँ भी यू है और वही यू यहाँ पर भी है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूजुअली ओमिट किया जाता है, यही ग्रामर रूल है उर्दू में। तो अगर आप पैसा कमाते हैं तो इसे खर्च करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो तो फिर डेफिनेटली वो हम यहाँ लगाएंगे। बहरहाल प्रेजेंट टेंस ये भी है और प्रेजेंट टेंस ये भी है। तो जब इफ यू अर्न मनी यू स्पेंड इट, दोनों प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं जीरो टाइप। अब आते हैं फर्स्ट टाइप पे, यानी टाइप 1, कंडीशनल टाइप 1 पे। आप इस सेंटेंस को देखें, इफ यू अर्न मनी, वहां भी देखें और यहां भी देखें। इफ यू अर्न मनी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन आप इसके
प्रिंसिपल क्लास को देके मेन क्लास फ्यूचर टेंस में है, यू विल, विल स्पेंड, तो विल स्पेंड शोज फ्यूचरिटी। तो फिर हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वहां तो हमने ट्रांसलेशन यूं किया कि अगर आप पैसा कमाते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या, हम इसका ट्रांसलेशन भी इसी तरह करेंगे कि अगर आप पैसा कमाते हैं? जी नहीं, इसका ट्रांसलेशन हम यूं करेंगे, अगर आप पैसा कमाएंगे तो इसे खर्च करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखें तो हमें कैसे पता चला कि इफ यू अर्न मनी, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे अगर आप पैसा कमाएंगे। वहां भी तो है इफ यू अर्न मनी, यहां भी है इफ यू अर्न मनी। जी हाँ, तो आपके जहन में जो आया वही बात है कि यहां पर ये प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में है। तो एज पर रूल जो प्रिंसिपल क्लास जिस टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लास यूजुअली उसी टेंस में होता है, नॉट नेसेसरली बट यूजुअली उसी उसी टेंस में होता है। अच्छा, और एक और पॉइंट ये है कि इफ यू अर्न मनी यू विल स्पेंड इट। एक्चुअली इस सेंटेंस को हम यूं भी लिख सकते हैं कि यू विल स्पेंड द मनी इफ यू अर्न इट। तो यू विल, तो ये विल जो वर्ब है ये इस सेंटेंस का भी वर्ब है, लेकिन यहां पर ये ओमिटेड है। इसकी एक रीजन है, द रीजन इज दैट कि कंडीशनल कंजंक्शंस के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, और अगर इस्तेमाल होते हैं तो फिर मीनिंग में बहुत बड़ी चेंज आती है। इंशाल्लाह वो किसी दिन किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, इन जैसे कंडीशनल्स के साथ, कंडीशनल कंजंक्शंस के साथ विल या शल का यूज़ होता है, और इज इट पॉसिबल और नॉट, और अगर हो तो फिर मीनिंग क्या होगी, इंशाल्लाह ये किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब वी आर हियर विद टाइप 1 ऑफ कंडीशनल क्लासेस। तो इफ यू अर्न मनी यू विल स्पेंड इट, अगर आप पैसा कमाएंगे तो आप इसे खर्च करेंगे। रिमेंबर कि यहां पर विल है लेकिन ओमिटेड है। एज पर रूल इफ के साथ हम कोई शल या विल का यूज नहीं करेंगे। जिस क्लास में इफ आए, यानी जिसका कंजंक्शन इफ हो, तो उस क्लास में हम विल या शैल यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां भी प्रिंसिपल क्लास में भी नहीं करेंगे, नहीं, प्रिंसिपल क्लास तो अलग क्लासेस का सब्जेक्ट अलग है उसका। अगरचे एक यू यहां पर भी सब्जेक्ट है और यू यहां पर भी है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो गए, तो यहां पर कॉमा आ गया, तो इट मीन्स कि वो अलग आइडिया है, ये अलग आइडिया है, ये मेन क्लॉज है और वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो दैट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन व्हाइल दिस क्लॉज कैन। सो इफ यू अर्न मनी यू विल स्पेंड इट, अगर आप पैसा कमाएंगे तो आप इसे खर्च करेंगे। इसी तरह टाइप 3 की तरफ अब आते हैं। इफ यू अर्न्स मनी यू वुड स्पेंड इट। आप देखिए विल की जगह यहां पर आया है वुड, यू सी, और यहां पर अर्न की जगह आ गया अर्न्ड। एक सिमिलैरिटी देखे कि ये अर्नड भी पास्ट टेंस है और वुड भी पास्ट टेंस है। दैट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड अर्नड इज द पास्ट टेंस ऑफ अर्न। तो अब मीनिंग क्या करेंगे? बस इजी तो है, हम सबको आता है कि ये कंडीशनल टाइप 2 है, कि टाइप 2 में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर में शल विल की जगह वुड यानी पास्ट फॉर्म ऑफ शल और विल यूज करते हैं। लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? मसला तो हमारे पास यही है ना, हमारे यहाँ यही मसला बहुत ज़्यादा होता है कि हम तो बाज़-औक़ात इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को समझ जाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है या स्टूडेंट्स के जहन में कोई क्वेश्चन आता है या अगर हम अपना आइडिया क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात हम गलत सेंटेंस बोल लेते हैं या लिख लेते हैं।
सो दैट इज़ अ बैड इंप्रेशन, बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। तो लिहाजा इसका ट्रांसलेशन यूं होगा कि इफ़ यू अर्नड मनी, आप इसको अलग ट्रांसलेट करें, मीनिंग अगर आपने पैसा कमाया, डेफिनेटली पास्ट टेंस की यही ट्रांसलेशन है। इफ यू अर्नड मनी, ये अर्न को अगर हटाएं भी, यू अर्न मनी, आपने पैसा कमाया। इफ यू अर्न मनी, अगर आपने पैसा कमाया, यू वुड स्पेंड इट, तो आप इसे खर्च करेंगे। तो पास्ट टेंस उर्दू में और फ्यूचर यानी उर्दू में ये करेंगे की मीनिंग आएगी। इफ़ यू अर्न मनी यू वुड स्पेंड इट, अगर आपने पैसा कमाया तो आप इसे खर्च करेंगे। या बाज़ ग्रामेरियन कहते हैं कि इसका तर्जुमा हम यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आपने पैसा कमाया तो आपने खर्च किया। इफ़ यू ब्रॉट द मील वी एट इट, लेकिन ये वी एट इट यहाँ पर जैसे मैंने बोला वो ट्रांसलेशन सही आता है कि अगर आपने पैसा कमाया तो इसे खर्च किया, तो यू स्पेंट इट, फिर इस तरह वो ट्रांसलेशन सही लगेगा। लेकिन यू वुड अगर आता है तो फिर हम फ्यूचर ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में, अगर आपने पैसा कमाया तो आप इसे खर्च करेंगे। दैट इज द बेस्ट ट्रांसलेशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्ड कंडीशनल, टाइप 3। टाइप 3 इज वेरी टिपिकल इन उर्दू सेंटेंसेस और बहुत ही मशहूर है। अक्सर एग्जाम्स में यही जुमला आता है, अगर आप मेहनत करते तो पास होते, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब होते, अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर ऐसा न होता तो ये न होता। इस किस्म के सेंटेंसेस जब आते हैं तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं हैड अर्न्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और वुड हैव अर्न्ड, आप देखिए फ्यूचर इन द पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट। तो इसको भी जैसा कि टाइप 2 को वुड स्पेंड को हम फ्यूचर इन द पास्ट कह सकते हैं और इसको भी हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट, और ये पास्ट परफेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेशन हम यूं करेंगे, अगर आप पैसा कमाते तो इसे खर्च करते। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस सारे कंडीशंस में। ये अर्न मनी को वर्क हार्ड में चेंज करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू पास, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप पास होते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल एंड इंडेफिनिट टेंस, मतलब एज ए रूटीन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप पास होते हैं हर बार। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, अगर आपने मेहनत की तो आप पास हो जाएंगे। एंड टाइप 3, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते। नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड द डिफरेंस बिटवीन द फोर, कि इन चार सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और किस तरह ये किस किस जगह पर यूज़ करते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन तो आई होप के समझ आ गई होगी, उसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब डिफरेंस की तरफ आते हैं कि किस तरह हम ये सेंटेंस कहाँ पे यूज़ होता है, ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो टाइप 0, इफ़ यू अर्न मनी यू स्पेंड इट। तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शोज अ हैबिचुअल, रूटीन, यूजुअल और रिपीटेड एक्शन। सो दिस शोज द रिपीटिशन ऑफ एक्शन, के अगर आप रिपीटेडली मेहनत करते हैं, रिपीटेडली अगर आप मेहनत करते हैं, टाइम एंड टाइम अगेन अगर आप मेहनत करते हैं तो
सॉरी, इफ़ यू अर्न मनी यू स्पेंड इट। अगर आप रिपीटेडली पैसा कमाते हैं, यानी मुसलसल आप कमा रहे होते हैं, तो यू स्पेंड इट, तो आप इसे खर्च भी कर रहे होते हैं टाइम एंड टाइम अगेन, टाइम एंड टाइम अगेन। या अगर वो वर्क हार्ड वाला सेंटेंस ले ले कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड। अगर आप मेहनत करते हैं यानी बार बार एज ए रूटीन वर्क, तो यू सक्सीड, आप कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह ये रूटीन एक्शन को आइडेंटिफाई करता है या रेफर करता है। इसी तरह टाइप वन में, इफ यू अर्न मनी यू विल पास, देर इज प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड लाइकलीनेस। सो दिस सेंटेंस मीन्स इफ यू अर्न मनी यू विल स्पेंड इट, मीन्स कि इट इज लाइकली, ये बात मुमकिन है, इट इज लाइकली और पॉसिबल और प्रोबेबल, इस बात का इम्कान है कि आप कमाएंगे और इसे खर्च करेंगे, दैट इज पॉसिबल। सो टाइप वन पॉसिबिलिटी को शो करता है। टाइप टू, इफ यू अर्न मनी यू वुड स्पेंड इट, इट इज अनलाइकली, इट इज नॉट लाइकली, ये बात ज्यादा मुमकिन नहीं है। मीन्स अर्निंग मनी ज्यादा मुमकिन नहीं है, या इम्प्रॉबेबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या ये बात नामुमकिन है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और इम्प्रॉबेबल, थोड़ा बहुत चांस है, मतलब 10% या 5% चांस है कि इफ़ यू अर्न मनी, अगर आपने पैसा कमाया, यू वुड स्पेंड इट। आप सेंटेंस को देखें ना, इफ़ यू अर्न मनी एक कंडीशन है आपके सामने कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप इसको खर्च करते हैं, रिपीटेड एक्शन को शो करता है। आप इस नंबर वन को देखें, इफ़ यू अर्न मनी, टाइप वन को आप देखें, इफ यू अर्न मनी यू विल स्पेंड इट, यानी आपका अगर इरादा हो पैसे कमाने का, आप पैसा कमाएंगे तो आप इसे खर्च करेंगे, इट इज पॉसिबल कि यू विल स्पेंड इट। और आप इस टाइप टू को देखें, इफ यू अर्न मनी मीन्स कि अभी तक आपने पैसा नहीं कमाया है, तो दैट इज वाई इफ यू अर्न मनी, अगर आपने पैसा कमाया मीन्स इट इज नॉट लाइकली, आपने कमाया नहीं है अभी तक और मुमकिन भी ज्यादा नहीं है, यू वुड स्पेंड इट, तो आप इसको खर्च करेंगे। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आपने खर्च भी नहीं किया, तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉसिबल और नॉट लाइकली टू डू सो, यानी इस बात का इम्कान नहीं है या न होने के बराबर है। अब आते हैं टाइप थ्री की तरफ। इफ यू हैड अर्न्ड मनी यू वुड हैव स्पेंट इट, अगर आप पैसा कमाते तो आप इसे खर्च करते। इट मीन्स एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान की तरह कि आपने न पैसा कमाया और ना आपने खर्च किया। तो इसका मीनिंग ट्रांसलेशन देखें, अगर आप पैसा कमाते तो आप इसे खर्च करते, मीन्स न आपने पैसा कमाया और ना आपने खर्च किया। तो यहाँ पर इमरान खान वाला जो फ्रेज है एब्सोल्युटली नॉट, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट को हम फिट कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मीनिंग आती है कि एब्सोल्युटली नॉट, ना आपने पैसा कमाया और ना आपने खर्च किया। सो दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि बिल्कुल भी नहीं किया, ना आपने कमाया और ना आपने खर्च किया। तो ट्रांसलेशन को आप देखिए, अगर आप पैसा कमाते मीन्स आपने नहीं कमाया, तो इससे खर्च करते मीन्स कि आपने खर्च भी नहीं किया। सो दैट इज हाउ द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। इसी तरह जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम आगे जाएंगे, इसकी जो बाकी कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट्स कम टूवर्ड्स दोज कंडीशंस कि किस तरह हम उन सेंटेंसेस को अ, लेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इन सेंटेंसेस की नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंसेस पे की तरफ जाते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में एक 2 मिनट लेते हैं, इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू डू नॉट सक्सीड, या पास, अगर आप
मेहनत नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होते प्रेजेंट टेंस में। टाइप 1 में हम आते हैं टाइप 1 की तरफ। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड you will not pass or succeed, तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह टाइप 2 की तरफ आते हैं। इफ़ यू नेगेटिव सेंटेंस, इफ़ यू डिड नॉट वर्क हार्ड you would not succeed or pass। इसी तरह टाइप 4 की तरफ आते हैं। if you had not worked hard you would not have passed या succeeded। अब ट्रांसलेशन देखें। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप कामयाब नहीं होते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप मेहनत करते तो आप कामयाब होते या आप कामयाब हो जाते। इसी तरह अब आते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अब आते हैं हम न्यू कंडीशंस, दूसरे कंडीशंस फॉर्म की तरफ। द यूज ऑफ एज एम आर वाज एंड वर विद एफ, कि क्या हम एफ के साथ एज एम आर, वाज या वर का यूज कर सकते हैं या नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स एफ के साथ वर देखते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर कहाँ से आया। तो ये कंडीशनल एक फिक्स्ड फ्रेज है, इफ़ यू वर। तो इफ़ यू वर की मीनिंग फिर क्या होगी? इफ़ आई वर, इफ़ शी वर, इफ़ ही वर, वुड दैट आई वर। इस किस्म के क्लाजेस सामने आते हैं। वी कम अक्रॉस सच क्लाजेस। तो इन क्लाजेस की मीनिंग क्या है? तो let's start how we use it. If I am your friend, you are my friend. It's quite clear. If I am your friend, you are my friend. अगर मैं आपका दोस्त हूं तो आप मेरे दोस्त हैं। सिंपल इज दैट। तो यहां पर M का यूज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। एंड आई होप के व्यूअर्स विल एग्री टू व्हाट आई हैव रिटन। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ आई वॉज नॉट here, I would be at college। अब यहाँ पर सेंटेंसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, लेकिन फिर इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है इफ़ आई वर नॉट हेयर, इफ़ आई वर हेयर, इफ़ आई वर ए, लाइक दिस। तो आप देखें, इफ़ आई वॉज नॉट हेयर, दो कि अपेरेंटली तो ये पास्ट टेंस है, ये टाइप 2 है। वेल ये है टाइप 1 और ये है टाइप 2। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं टाइप 1 का। टाइप 1, अच्छा ये हो गया 0, ये लेते हैं 1, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेंगे। इफ आई एम
not here, I shall be or I will be at college. अगर मैं यहां नहीं हूंगा तो मैं कॉलेज में हूंगा. इफ आई वॉज नॉट हेयर, ये टाइप 3 है, सॉरी टाइप 2. दिस इज टाइप 2. इफ आई वॉज नॉट हेयर I would be at college. Is it correct? Yes. In one case, it is correct. But in the other case, अगर ये sentence हम यूं ले ले type 3 में कि if I were not here, if I were not here, I would have been at college. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए कि यहाँ पर जो एज ए मार का यूज़ हमने किया है, इज़ इट करेक्ट और नॉट. क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर इफ़ के साथ वर का यूज़ स्टूडेंट्स देखते हैं. तो आप देखें, इफ़ आई एम हेयर, इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ये तो सिंपल सेंटेंस है. अगर इसको थोड़ा सा पोइटिकल अंदाज में ये सेंटेंस लिखते हैं तो फिर यहाँ पर हम बी का यूज भी करते हैं. इफ आई बी योर फ्रेंड, इफ आई बी योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड. लेकिन ये थोड़ा पोइटिकल टाइप का सेंटेंस हो जाएगा. सो बेटर इफ आई एम योर फ्रेंड, सो दैट इज अ बी वर्ब. यहाँ पर टाइप 1 की तरफ आते हैं. इफ आई एम नॉट हेयर या इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँगा, तो यू विल बी माई फ्रेंड, तो आप मेरे दोस्त होंगे. इस सेंटेंस को देखिए, इफ आई एम नॉट हेयर, अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा, आई शैल बी एट कॉलेज, तो मैं कॉलेज में हूँगा. तो दैट इज क्वाइट ओके. यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है और द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड क्लियर. ये दोनों सेंटेंसेस तो क्लियर हो गए. अब ये वाले सेंटेंसेस टाइप 2 और टाइप 3 में बी वर्ब का यूज़, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया यहाँ पर इस वाज का इस्तेमाल ठीक है या गलत है. तो रिमेंबर कि इफ़ आई वॉज नॉट हेयर, अगर इसकी जगह हम यूँ लिखे कि इफ़ आई वर नॉट हेयर, ये सेंटेंस बी करेक्ट है. एंड इफ आई वॉज नॉट हेयर, बी करेक्ट है. आई वुड बी एट कॉलेज, तो मैं कॉलेज में हूँगा. अगर तो मैं कॉलेज में हूँगा ये मीनिंग लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वी यूज इफ आई वॉज. लेकिन अगर हम यू मीनिंग लेते हैं कि मैं कॉलेज में होता, अगर मैं यहाँ न होता तो मैं कॉलेज में होता, क्योंकि दिस सेंटेंस कैन बी यूज्ड हियर. वुड बी, वुड हैव बिन और वुड बी, यहाँ पर सिर्फ बी लगा सकते हैं बिकॉज नेटिव स्पीकर्स इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. सो दैट इज आल्सो ओके. लेकिन जब वाज हो तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि इफ आई वॉज नॉट हेयर, अगर मैं यहाँ नहीं हुआ, अगर मुझे यहाँ नहीं पाया गया, अगर मैं यहाँ नहीं हूं, आई वुड बी एट कॉलेज, तो मैं कॉलेज में हूँगा. तो फिर यहाँ पर फ्यूचर इन द पास्ट वाली मीनिंग लेंगे और इसको पास्ट में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वॉज इल, ही वुड बी एट इन हॉस्पिटल. अगर वो बीमार हुआ या बीमार हैं, यानी पास्ट में अगर ये स्टेट चली जाती है तो फिर ही वुड बी इन हॉस्पिटल, तो वो अस्पताल में होगा. सो दिस इज क्वाइट करेक्ट. इफ आई वॉज नॉट हेयर, आई वुड बी एट कॉलेज इन वन सेंस. इन द अदर सेंस कि अगर हम इफ आई वर नॉट हेयर कि पास्ट में, पास्ट परफेक्ट की तरफ जाते हैं तो फिर दैट इज ऑल्सो ओके. इफ आई वर नॉट हेयर, अगर मैं यहाँ न होता, फिर ये मीनिंग होगी, अगर मैं यहाँ न होता, आई वुड बी एट कॉलेज, तो मैं कॉलेज में होता. तो बेटर कि उस सेंस के लिए हम ये सेंटेंस ले लें, इफ आई वर नॉट हेयर, आई वुड हैव बीन एट कॉलेज. अगर मैं यहाँ न होता
तो मैं कॉलेज में होता। अच्छा, इसी तरह वर की जगह हम हैड बिन का यूज भी करते हैं। तो लेट्स राइट सेंटेंस देयर, इफ आई हैड नॉट बिन हेयर, अगर मैं यहां न होता, द सेम मीनिंग। हैड बिन और वर, दे आर इक्वल इन मीनिंग। तो इफ आई हैड बिन हेयर और इफ आई हैड नॉट बिन हेयर, आई वुड हैव बिन एट कॉलेज, अगर मैं यहां न होता तो मैं कॉलेज में होता। इसी तरह इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, दोबारा देखते हैं कि इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं आपका दोस्त हूं, यू आर माई फ्रेंड, तो आप मेरे दोस्त हैं। इफ टाइप 1, इफ आई एम नॉट हेयर, अगर मैं यहां नहीं हूंगा, आई विल बी एट कॉलेज, तो मैं कॉलेज में हूंगा। इफ आई वॉज नॉट हेयर, अगर मैं यहां नहीं हुआ, नहीं पाया गया, आई वुड बी एट कॉलेज, तो मैं कॉलेज में हूंगा, वन मीनिंग। लेकिन अगर हम वर का यूज करते हैं यहां पर, इफ आई वर नॉट हेयर, तो फिर मीनिंग होगी अगर मैं यहां न होता, आई वुड बी एट कॉलेज, तो फिर कॉलेज में होता। इसी तरह टाइप 3, इफ आई वर नॉट हेयर, अगर मैं यहां न होता, आई वुड हैव बिन एट कॉलेज, बेटर, आई वुड हैव बिन एट कॉलेज। ये करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं कि वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव बीन एट कॉलेज, तो मैं कॉलेज में होता। या वर की जगह हम हैड नॉट बिन भी, यानी वर नॉट की जगह हैड नॉट बिन भी यूज करते हैं। डेफिनेटली यू शुड शेयर योर प्रेशियस ओपिनियन विद अस।